मैं रवि पाल। जिस प्रकार से आप मुझे पिछले 3 महीने से बिहार की अलग अलग विधानसभा में देख रही हैं, तो अभी मैं नालंदा ज़िले की हिलसा विधानसभा में हूँ। हिलसा में आने का मतलब ये है क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ तो राजद के शक्ति सिंह यादव जो प्रवक्ता भी हैं उनके, वो मात्र 12 वोटों से हार गए थे और जो प्रेम मुखिया हैं वो जीते थे। और प्रेम मुखिया का पूरा नाम कृष्ण मुरारी शरण है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में हो क्या रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू ही चुनाव लड़ना चाहते, यानी कि एलजेपी को टिकट नहीं देना चाहते। लेकिन नीतीश बाबू को ये पता नहीं है कि जब 2010 और 2015 का चुनाव हुआ यहाँ का, तो सेकंड नंबर पर एलजेपी ही रही, यानी कि जो चिराग पासवान के पिताजी तो अब नहीं हैं। अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं क्योंकि हम अपने वोट बैंक तो नहीं ख़राब करेंगे, लेकिन अब क्या होता है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि लोगों ने जैसा मुझे बताया कि प्रेम मुखिया का टिकट कट सकता है, लेकिन शक्ति सिंह यादव फिर से लड़ रहे हैं। तो ये तो हमारा गणित है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें जो लोग, लेकिन जब लोग बोलेगा तो मज़ा आता है बात करने में। कैसे अंकल, नमस्ते, क्या हाल है? पहले तो मुझे नाम बताएं अपना। हमारा नाम नंदन। कैसे विधायक जी, अब तो चुनाव आ जाएगा 1 डेढ़ महीने में, विधायक जी का काम कैसा रहा जो आपके विधायक हैं? हाँ, ये एकर काम तो बुरा हको एकर काम। हम तो जेपी से नानी है बुआ। हाँ। हम आज तक है अभी न चाहिए एको काम एको कर्म के आदमी नहीं, समझे। हम बात यह है कि बिल्कुल सच बोलते हैं। इससे बढ़िया जितना विधायक हुआ कहीं अच्छा। विधायक तो सब पर होबे करता है, रोज मुखिया सरपंच बनबे करता है। हमरा का लेना देना, हमरा का करो से जी दस्तखत कराबे के है जरूर हुआ। हम जेपी से नानी ये न करते वो करते जे हमरा सब कर देते, हम पहले दस्तखत। अभी तक तो आपने वोट दिया ही है, अब आप दुखी हो गए विधायकों से, तो वोट देना चालू रखेंगे या बंद कर देंगे? हमने ना वोट तो दे दो। हाँ? वोट दे देखिए, ये लाल झंडा है। देखिए ये बेमतलब का बुझिए, हम जिसको देते हैं तो हम तो ठीक है। हम तो जेपी लालटेन में जाता है 2,500 रुपया ये वो बाबू साहब के देता है, सब हम सब तो लॉटरी पे न चला था, समझे। और हम है जेपी से नानी, नकलियन सब हो गया जेपी से नानी। आपको हम कहे जेल में अभियान में गए थे, निकली सब कांग्रेस के सपोर्ट में गए थे, तभी मिल गया। अच्छा, अब तो आपने पूरी जवानी तो नीतीश को देखा है आपने। 18 साल नीतीश से पूरी जवानी खत्म हो जाती है ना 20 साल में। तो कैसे रहे नीतीश बाबू का काम धाम? क्योंकि आपके नालंदा के ही हरनौर के तो नीतीश बाबू है ही, कैसा काम धाम रहा? ना काम में इसको दुमत ना है, काम किया है। 400 से 1100 के वो बोल रहे हैं आप? 400 भी 1100 किया है ना। इसको 5-7% वोट बढ़ गया, इसको ऐसा ही जब कोई रहे इसको वोट दे देगा। यानी कि 1100 कर दिया है तो 4-5% बढ़ गया, 2-4%, सबको लोवर हम देता है के रहने दी वोट। अच्छा, क्या ये बात सही है जैसे कि रहेगा उसको दे देगा बाबा, हम बिल्कुल साफ बोलते हैं हमरा। अच्छा, जैसे अंकल कह रहे हैं कि जो 1100 रुपया कर दिया है, तो परिवर्तन कुछ लोगों का माइंडसेट में चेंज हुआ है। हाँ, ये बात तो है सर कि जो वृद्धावस्था जो है, या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, 400 रुपया बहुत दिनों से मिलते आ रहा था। लेकिन अब जो है आपका 2025 में आपका जून से आपका है जो कि 400 के जगह पर 1100 रुपया कर दिया गया। अब है जो कि राहत मिला, कोई समाज का हो, वृद्धा हो या बूढ़ी हो या बूढ़ा हो, उनका कुछ राहत अब मिला। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे कुछ परिवर्तन होगा लोगों में, या फिर लोग सोचेगा छोड़ो जो हुआ नहीं, चाहे हमें 1100 दे, चाहे 2000 दे, चाहे 5000 दे, हमें परिवर्तन करना है। क्या सोच है इस पर? आप मेरा सवाल समझे या नहीं समझे? हाँ, इस पर जो है सर कि आपका वोट का प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए कि बूढ़ा बूढ़ी जो भी समाज, कोई भी समाज का हो, उनका 1100 रुपया मिलना शुरू हो गया।
तो उन लोग का मनोबल बढ़ा है। मतलब 1100 में ही अपना वोट दे देंगे। मनोबल बढ़ा मनोबल का है कि हम बूढ़ा बूढ़ी से पूछे अपना गांव में कि 400 की जगह पर अब 1100 मिल रहा है, तब बोलिए चाची या बोलिए दादी क्या लग रहा है इंसाफ, तो ना बउआ हमरा 1100 मिले, अब दावा हो जाए फिर से नीतीश बाबू। हाँ दावा हो जाए वोट देगा, बोले हमसे पूछ लो। अच्छा आप ना इधर बैठ जाओ ताकि हम इधर तक मेरे हाथ चला जाए। ना 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 बाबा, ना 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 बैठो आप। ना 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 अब सही हुआ। ये ना अच्छा मुझे ये बताएं, आपने यहाँ, आप तो यहीं से हैं, आपने यहाँ की राजनीति भी देखी होगी। यहाँ चिराग पासवान का अच्छा खासा वोट है। अगर आप पिछला चुनाव उठा करके देखें, 2010 में जब जदयू जीती थी तो सामने एलजेपी थी। 2015 में जब आरजेडी जीती उसके सामने भी एलजेपी थी। तो क्या कारण है कि यहाँ पे सिर्फ पासवान वोट एलजेपी को समर्थन किया, या फिर दूसरे नॉन यादव हो गए, कुर्मी हो गए, वो लोग भी गई थी? आपका जो है यहाँ पे हिलसा विधानसभा की बात करें, हाँ हिलसा की मैं बात कर रहा हूँ। हिलसा विधानसभा में आपका जो गठबंधन उन लोग के थे उसमें हेड ऑफिस बीजेपी थे, तो उसमें यह है कि ऐसा बीजेपी दोनों में लड़ा दिए कि गठबंधन जहाँ क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, वहाँ चिराग पासवान दोनों को लड़ा दिए, कहा है कि दोनों का सीट वही दिए थे। तो इस तरह से बीजेपी को सोच है कि दोनों को एक बार साफ करे, इसलिए वे कल लड़े थे आपका चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी के साथ था, आप जानते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी नतीजे के मंच पर भाषण देवे की है और न इन्हीं को चिराग पासवान। इसमें जो 84 गो था तो 84 गो में 42 या 43 पर पहुंच गए, आई 0 चले गए जी। अरे पहले अच्छा एक ही आया था, मान लिया 0 चले गए। तो जब 0 चले गए, अभी भी यही परिस्थिति है कि चिराग पासवान ने आपका नीतीश कुमार का विरोध किया। आप देखोगे पेपर में, देखोगे टीवी में, इसलिए कि वह बीजेपी ना खुश भी है क्योंकि वह सरकार में है, लेकिन चिराग पासवान सरकार में नहीं है, सेंट्रल में है। लेकिन विधानसभा में एक विधायक होते उसका नहीं जैसा निका रहे, लेकिन जहाँ 2 विधायक मांझी जी है, जितना मांझी, चाहे कौन है वो है साहनी, उनका तो मंत्री बना दिया जी। वहाँ तो दूर से ही देख रहे, जिसका 2 है उसका 1। लेकिन यहाँ जो इक्का है हमारा एक साथी ने कि महिला लोग वोट देगी, तो महिला लोग के कहने पर वह ने दारू बंद करवा दिया, दारू महिला के कहने पर बंद किया। लेकिन उसके बाद मैं यह कहना चाहते हैं कि 82 पर 84 कैसे चलाया। हाँ सुन लीजिए, उसके बाद ठीक है, उसके बाद वह 84 पर चले। पार्लियामेंट में जब महिला लोग अगर वोट देती, बूढ़ा बूढ़ी जवान मेरी बहन माता, तो वह पार्लियामेंट में होता घट के कैसे चला। अच्छा मुझे ये बताओ ना, ये तो सुनिए, हाँ तो यह जो पहले लालू जी का जंगल राज का आ जाता था, आज पूरे बिहार में आपका इतना हत्या बलात्कार हो रहा दिन दहाड़े, वह लालू जी के टाइम में लोग जंगल कावे करते थे, उससे ज्यादा जंगल है अब। जंगल हो गया। इसलिए अब पटना में लगातार एक मर्डर होता है जी, ये बात वो जानते हैं ना। एसपी के बगल में 500 रुपये में मर्डर करके उड़ जाता है। तो प्रशासन यहाँ का इतना लूज हो गया है कि नतीजे जी के बात नहीं। वो मुझे पता है कि कहाँ पे आप अभी थाने जाएं तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, वो मुझे जानकारी है पुलिस प्रशासन का। नहीं मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर एलजेपी भी अपना कैंडिडेट उतार दे, क्योंकि पहले भी उतारा था, तो और प्रशांत किशोर पहले नहीं थे जो पहले, अब आए प्रशांत जी, तो
ये जो सीट है महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है या फिर से लोग नीतीश बाबू की तरफ चले जाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो गठबंधन नालंदा जिला की बात बता रहे हैं, हिलसा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी जो हिलसा विधानसभा में है, तो वह आपकी कहते सच्चाई बात जो लोग सब जानते हैं, यह आपका शक्ति यादव जीते हुए थे, सुन लीजिए। तो वहाँ जितना कैंडिडेट थे, एजेंट थे, सब भाग के चले गए। हम भी थे, मैंने इसे देखने के लिए गए, हम भी कैंडिडेट के साथ दूसरा गाड़ी पर आए। जब हम घर पहुंचे, यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर अकबरपुर है, तो कहा नार लग गया कि शक्ति यादव जिंदाबाद। एक आदमी रह गया एजेंट आशा में। उठने में करीब 7 बजे यहाँ फोन आता है, प्रेम मुखिया और कृष्ण मुरारी ये जो जीत गए, तो वहाँ चाहे 15 वोट से या 6 वोट से जीते, वह जीत के उनको सारी बेटी मिल गया। यानी कि तो जितना काम हमारे इलाका में शक्ति ज्यादा रोड का बनाया है, उतना ये कभी कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बनाया। आप मुझे बताएं। इलेक्शन का माहौल है, जी। नहीं समझे। हाँ। हिलसा विधानसभा क्षेत्र है। जी अब इलेक्शन में पल भर में आदमी उथल पुथल हो जाता है, नहीं समझे। बिल्कुल। अब किसको क्या कहेंगे और किसको नहीं कह सकते हैं। अब तो यहाँ मौसम पर निर्भर करता है, आदमी पर निर्भर करता है। किधर जा रहा है मौसम, लोग उधर ही चला जाता है। हाँ, चला जाता है। कारण कि आदमीयता का है अस्तित्व तो नहीं बचा हाँ, है। नहीं बताया जा सकता। सब ऊपर की ओर देखते हैं। इसके पहले हमारे साथी ने बोले कि ये प्रेम मुखिया इतना गंदा आदमी नहीं है, इसको हमने समर्थन नहीं करें। लेकिन फिर इन्होंने बोले कि वोटवा तो ओकरे देंगे। आप बताइए, दोनों बात बोले हैं, वोट उसी को देंगे। तो ये किसको देख रहे हैं? प्रेम मुखिया को नहीं देख रहे हैं, ऊपर देख रहे ये हैं। ऊपर देख रहे हैं। बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा है और यहाँ पे कुर्मी यादव पासवान भूमियार सब लोग हैं। तो जो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके क्या कुछ यहाँ से या फिर लोग अपने कास्ट पे चला जाएगा? देखिए ना, प्रशांत कुमार की बात जहाँ तक रही, प्रशांत नया किशोर। नया आदमी है, हाँ नया नया चेहरा है, हाँ। अरे बैठने दो अंकल जी, नया बैठो। ना ना बैठो, अच्छा नहीं आ रहा। नया नया पार्टी बनाए, हाँ। नहीं समझे। तो क्या इधर आ जाओ, बैठने दो उनको। कुछ न कुछ तो हाँ। कुछ न कुछ तो वोट काटवे करेंगे। अब मान लिया जाए उनको परिवार संबंधित को है ये होगा है, तब उससे 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 ज्वाइंट कर करके मान लिया जाए दरबार प्रशांत कुमार के जात के में देंगे या जाति में मान लिया जाए फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड में कुछ भूमियारे के पास कर सकता है, कुछ ब्राह्मणों के कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा और किसी अदर का वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बात पता चली है। हाँ, नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप क्योंकि इंटरव्यू बड़ा हो रहा है, 2-4 ही मिनट बात करेंगे। नीतीश बाबू से कितना खुश हैं? क्योंकि आपके जो बाल सफेद हुए वो नीतीश की सरकार में हुए होंगे। 20 साल की राजनीति रही नीतीश मोटा बाबू। मोटी हम और कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ। 75% आदमी खुश है। आप 75 की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी थाने में जाइए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। आप हम वैसा अपना करेंगे, हम राजनीतिक ना है, लेकिन जो माहौल जो देख रहे हैं हाँ इसके मुताबिक से ही हम बता रहे हैं। फिर से नीतीश बन जाएंगे। अब देखिए, अब अभी 3 महीना बाकी है, अभी के जो माहौल है। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं। ये ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे, बीजेपी का सीएम बनेगा। कि यह बात सही है क्या? मुझे पूछ रहे हैं इनसे। हाँ, किसको भी बताए। अभी जो कह रहे हैं हाँ वो अपना जो उनको संविधान जो लिखा पार्टी है, तो उसमें बहुत सा जो 75 साल हो गया है, सुन लीजिए, वह सबको निकाल दिया एक जोर से। पार्टी से कोई मतलब नहीं रखे, चाहे अडवाणी हो या फलना हो, कई बड़े बड़े नेता लोग अब यह जो कहते हैं कभी कभी मन की बात, ज्यादा सुनिएगा। मन की बात क्या, तो
वह 75 दिसंबर में पूर्ण जा रही है। तो मन की बात हमारा जो हम लोग अनुमान लगवाते हैं वो अपना संविधान से हट के, जो पार्टी का संविधान होता है उससे हट के कहा कि हमें प्रधानमंत्री रहे। नहीं, आप तो राजद के सपोर्टर लग रहे हैं, हमेशा ना, ना, प्रधानमंत्री पे आ जाते हैं हम। राजद के सब सीपीआई एमएल के। हाँ। अरे सुनिए ना, जैसे आपके पास शायद देखिए, यही तो आप लोग उल्टा का सीधा लिख देते हैं आप मीडिया वाले। सुन लीजिए, हम जो कह रहे हैं उसको संविधान के मुताबिक वो चिल्ला रहा है। कई कैंडिडेट है जो सच्चाई लोग जनता में ही है, मन की बात मन रखेगा, लेकिन वह अभी हिटलर शाही है सर। सुन लीजिए, जो कहेगा उसको डर से कोई नहीं बोले। ये बात सही है। जो यह सुन लीजिए, जो हम लोग सुनते रहे आप लोग के द्वारा जी कि जो नए लोग आए उनको पार्टी में, सेंट्रल में या कहूँ भी, उसका मंत्रिमंडल बना दिया। और जो राजनीति बेचारा जो असली कार्य करता है वह बेचारा को कुछ जीरो में रखे हुए, पिट्ठा में रखे रखे आप ही गए उसको पार्टी के काम किया, यह नरेंद्र मोदी जी के काम। अब डर से उनको पार्टी नहीं खोलता है या कोई भी, लेकिन RSS आप ही के द्वारा आप लोग सुन रहे, RSS ने उसको विरोध करता है कि 75 साल होने जा रहा है, अपना रिजाइन दे उसी टाइम में, और किन्हीं को RSS प्रधानमंत्री बनाए। नहीं, ये तो अलग का टॉपिक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार जो लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का ये आखिरी दौर है, और अभी तक नरेंद्र मोदी ने जहाँ चाहा वहाँ जीत हासिल की है। बिहार को छोड़ करके दिल्ली में जीत ली है जो 26 साल से नहीं जीती थी। तो क्या नीतीश की छुट्टी होने वाली है, बीजेपी अपना CM बनाएगी, क्या सोच, कम शब्दों में बताइएगा क्योंकि कम बहुत। शब्दों में हाँ हाँ, बिहार की बात है। बिहार की बात है। बिहार में सुन लीजिए, हाँ आप भी जानते हो हाँ कि बिहार में जो उनको क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना है। आप खुद आते क्षेत्रीय बड़ी से रामविलास जी, मैंने चिराग जी हुए, उसके बाद जादू हुए, फिर उसी प्रक्रिया में यह टकरा देंगे, ये आगे निकल जाए। जैसे आपका 142 या 43 विधानसभा में 50 कर दिए, उसी तरह का पार्लियामेंट भी घट के चले और ज्यादा हुए जी। ये बात तो आप जानते हैं, ज्यादा चले। अभी जो विरोध किए चिराग जी बिहार में, प्रशासन आपका कोई ठीक नहीं है, रोज अनुसूचित जाति पर हत्या हो रहा है, प्रशासन एकदम लूज है। इसी में खुल के तो नहीं बोले वो बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने भीतर इसको विरोध है और नतीजा खुले। लास्ट सवाल एक सेकंड हाँ, का, बोलिए। किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में, महागठबंधन या फिर से नीतीश बाबू? महागठबंधन कन्फर्म है? हाँ।